नमस्कार दोस्तों। चलिए आज आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो आपको पक्के नंबर दिला सकता है। जी हाँ, आज बात होगी फार्माकोग्नोसी के कुछ बहुत ही जरूरी हिस्सों की। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि फार्माकोग्नोसी में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर बस थोड़ा सा ध्यान देकर आप आसानी से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेजिन, बेंजोइन और ड्रग इवैल्यूएशन जैसे विषय इस परीक्षा में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई यही टॉपिक क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, ये मेमोरी बेस्ड हैं। इनमें गलती की गुंजाइश कम होती है और सवाल भी सीधे सीधे आते हैं, मतलब कम मेहनत में ज्यादा नंबर पक्के। तो चलिए सबसे पहले उस टॉपिक से शुरुआत करते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। वो है रेजिन। ये एक ऐसा एरिया है जहां से गारंटीड एमसीक्यू बनता ही बनता है। तो आखिर ये रेजिन्स हैं क्या? पता है, अक्सर गम और रेजिन में कंफ्यूजन हो जाता है, पर आज हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है ना, वो ये है कि रेजिन अनाकार होते हैं, मतलब अमॉर्फस। क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलाइन नहीं होते। अब अमॉर्फस का क्या मतलब? सीधी सी बात है, जिसका कोई फिक्स्ड शेप न हो, जैसे मोम। और क्रिस्टलाइन मतलब जिसका एक फिक्स्ड शेप हो, जैसे चीनी का दाना। बस ये एग्जाम का एक बहुत ही कॉमन सवाल है, और सच बताऊं तो अक्सर लोग यहीं फंसते हैं। इन गुणों को अच्छे से याद रखिएगा, खासकर इनकी घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी। ये रेजिन को दूसरी चीजों से अलग करने का सबसे आसान तरीका है। बस इतना याद रखना है कि ये पानी में नहीं घुलते। और ये रही वो स्लाइड जो सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करती है। गम पानी में घुल जाते हैं, लेकिन रेजिन नहीं। इस एक बात को याद रखने से ही आपके कई सवाल सही हो सकते हैं। यही इनका सबसे बड़ा अंतर है। चलिए अब बेंजोइन पर चलते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाल्समिक रेजिन है और एग्जामिनर्स का पसंदीदा टॉपिक भी। यहाँ से सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बेंजोइन के टाइप्स में जाने से पहले आइए फटाफट इसकी बेसिक जानकारी पर एक नज़र डालते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। परीक्षा में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो बेंजोइन के दो प्रकारों पर होता है, सुमात्रा और सियाम बेंजोइन में आखिर क्या अंतर है। चलिए इसे सीधे सीधे समझते हैं। अब इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए। एसिड कंटेंट में जो अंतर आप देख रहे हैं, वही आपके एमसीक्यू का सही जवाब है। सियाम बेंजोइन में बेंजोइक एसिड ज्यादा होता है, जबकि सुमात्रा में सिनामिक एसिड। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस इस एक लाइन को रट लीजिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। सिन्नाम बेंजोइन, इसमें बेंजोइक एसिड ज्यादा होता है। बस इसे एकदम लॉक कर लीजिए। बेंजोइन को समझने के बाद अब हम अपने अगले महत्वपूर्ण विषय पर चलते हैं कि अपरिष्कृत दवाओं यानी क्रूड ड्रग्स का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। देखिए अंतर बहुत आसान है। फिजिकल इवैल्यूएशन मतलब वो चीजें जो हम देख या महसूस कर सकते हैं, जैसे रंग या गंध। जबकि केमिकल इवैल्यूएशन में हम दवा के अंदर मौजूद एक्टिव केमिकल्स की पहचान करते हैं। अच्छा सोचिए, अगर आपको किसी दवा की क्वालिटी जांचनी हो तो आप क्या देखेंगे? सारे इवैल्यूएशन वैल्यूज में से एसिड इनसॉल्युबल ऐश सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे तौर पर रेत या मिट्टी जैसी मिलावट यानी अडल्ट्रेशन की ओर इशारा करती है। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले टोटल ऐश, जो दवा में मौजूद कुल इनऑर्गेनिक कंटेंट को बताती है। फिर एसिड इनसॉल्युबल ऐश, जो हमें रेत जैसी मिलावट के बारे में बताती है। और आखिर में वाटर सॉल्युबल ऐश। तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे दिमाग में पक्का करने का समय आ गया है। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। तैयार है? चलिए जल्दी से याद करते हैं, रेजिन किस में घुलते हैं? पानी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे केवल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलते हैं। इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरा सबसे जरूरी सवाल, सियाम बेंजोइन में कौन सा एसिड ज्यादा होता है? याद है ना, इसमें बेंजोइक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। सियाम बेंजोइक एसिड। और अब ड्रग इवैल्यूएशन का सबसे जरूरी पॉइंट, अगर एसिड इनसॉल्युबल ऐश की मात्रा ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि सैंपल में रेत या मिट्टी की मिलावट है। पहला और सबसे कॉमन प्याज जिसमें छात्र फंसते हैं, रेजिन और गम एक नहीं है। सबसे बड़ा अंतर उनकी पानी में घुलनशीलता का है। गम घुल जाता है, रेजिन नहीं। और दूसरा प्याज
ऐश वैल्यू और मॉइस्चर कंटेंट दोनों फिजिकल इवैल्यूएशन का हिस्सा हैं, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग-अलग पैरामीटर हैं। ऐश वैल्यू मिलावट बताती है, जबकि मॉइस्चर कंटेंट नमी की मात्रा। तो दोस्तों, आज हमने कुछ बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है ना? अब असली काम शुरू होता है। यही फोकस्ड वाली स्ट्रैटेजी अपनाकर सिलेबस के दूसरे टॉपिक्स को भी तैयार करना है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ये जरूर कर लेंगे। तो बस पढ़ते रहिए और तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं अगली बार।